या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डिता। मेरे प्यारे चितबहार के दर्जे 10 के बच्चे और बच्चियाँ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वबाई बीमारी की वजह से तालीमी सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो गया था। आज से मैं आप लोगों के लिए दर्जे 10 की किताब, उर्दू की नई किताब जो जब दर्जे 10 के बच्चों के लिए है, उसका पहला सबक जो है शुरू कर रहा हूँ। आप लोग गौर से सुनें और उसको याद करें। पहला सबक है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा की मशहूर नाविल। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा एक लेखक हैं और इस नावल को लिखने वाले हैं। इस नावल के नस्ल निगार हैं, इस नावल को लिखने वाले हैं। उस नावल का नाम है इमराऊ जान अदा। इमराऊ जान अदा। मेरे प्यारे बच्चों, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा के हालात किताब के शुरू में मौजूद है। इनकी 1858 में पैदाइश हुई है और 1931 में इनका इंतकाल हुआ है। इनको कई ज़ुबानों पर अबूर हासिल था, कई ज़ुबानें जानते थे, संस्कृत और इल्म नुजूम वगैरह सब जानते थे। इन्होंने 50 से ज़ायद किताबों को लिखा। 50 से ज़ायद किताबों को किसने लिखा है? मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा इन्होंने 50 किताबों को लिखा है। इनमें से 3 नावल हैं। उन 3 नावलों में सबसे ज़्यादा मशहूर नावल जो है इमराऊ जान अदा है। इमराऊ जान अदा जो दर्जे 10 की किताब का पहला सबक है। दर्जे 10 की किताब का पहला सबक है। ये नावल जो है, नावल के माने क्या आते हैं? नावल के माने आते हैं नए। नए ये अंग्रेजी का लफ्ज़ है। अंग्रेजी का लफ्ज़ है। नावल के माने आते हैं नए। क्योंकि अंग्रेजी में किस्सा निगारी को और जो है अफसाना निगारी को एक नए रूप से देखा गया, इसलिए लोगों ने इसको नावल कहा। अंग्रेजों ने इसको नावल कहा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इमराऊ जान अदा ये जो नावल है और ये मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा इसके जो है लेखक हैं, इसको लिखने वाले हैं। इसका माना जो है जितने किताब में मतलब अल्फाज जो है मुश्किल हैं, वो सब जो है मैंने माना लिख दिया है तरीके से। मुजरा माने नाच गाना, इंतज़ा माने छिन जाना, वसीका माने वो रकम जो अंग्रेज हाकिम वजीफा देते थे लोगों को, रोज माने जलन, नमकीला माने छोटा शामियाना, बंगला जो है फैजाबाद का पुराना नाम है, वारा नियारा माने कतई फैसला, शिकरम 4 पहियों की गाड़ी। ये माना याद करना आप लोगों को। और इमराऊ जान अदा इसके अंदर जो किताब के अंदर लिखा है वो किताब में पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ। इस इमराऊ जान अदा फैजाबाद के रहने वाली एक शरीफ घराने की लड़की है। तो किताब के अंदर पढ़ लो, पता चल जाएगा आपको। सुन चुके हाल तबाही का मेरी और सुनो। यानी लोग जानता कहती है कि मेरी हाल उसी वो अपनी जुबानी जो है अपना जो है अपनी कहानी जो लिखती है। सुन चुके हाल तबाही का मेरी और सुनो, यानी मेरे हालत की तबाही के बारे में तुम सुन चुके हो तुम लोग, और सुनो। क्या सुनो? अब तुम्हें कुछ मेरी तकरीर मज़ा देती है, यानी मेरी बातें जो है तुमको मज़ा देती है। ये जो है गोंदी से ये फैजाबाद के करीब जो है बेगम साहब और ब्रिटिश कदर नेपाल को रवाना हुए। सैयद कुतुबुद्दीन लड़ाई में मारे जा चुके थे। ये 1857 का
वाकया है 1857 में, जब गद्र हुआ, अंग्रेजों ने जो है तबाही मचाई, तो ये जो सैयद कुतुबुद्दीन जो है बादशाह के, वो जो है लड़ाई में मारे जा चुके और उनके घर वाले जो है इधर जो है नेपाल को रवाना हो गए। ये कह रही है, लोग जान अदा ये कह रही है कि मैं 1000 मुश्किल, यानी बहुत मुश्किलों को उठाकर, हजारों मुश्किलों को उठाकर फैजाबाद आई। कहाँ फैजाबाद आई? पहले सराय में उतरी। ये लोग जो है कहाँ रहते थे? लखनऊ में रहते थे। और कुतुबुद्दीन के यहाँ जो है इसके बाद जो है जान अदा के बाद जो है नौकर थे, जिम्मेदार थे, और ये सब जो है वहीं जो है रहते थे लखनऊ में। वहां से फैजाबाद बहुत मुश्किल से जो है फैजाबाद आई। पहले सराय यानी मुसाफिर खाना, सराय माने मुसाफिर खाना में ठहरे, फिर तलपुलिये के पास एक कमरा किराए को ले लिया, मिरासी रख लिए, गाना बजाना शुरू कर दिया। फैजाबाद में रहते हुए अब मुझे 6 महीने गुजर चुके हैं। वहाँ की आबो हयात तबीयत के बहुत मुआफिक है, दिल लगा हुआ है। 8वें 10वें दिन कोई न कोई मुजरा आ जाता है, मुजरा जैसे। ये जो है अपने बाप से, जान अदा जो है अपने बाप से, अपनी माँ से, अपने भाई से सबसे दूर हो गई। अब जो है ये तवायफ बन चुकी है, बहुत शरीफ घराने की लड़की है, लेकिन अब ये जो है तवायफ का पेशा और अंधी का पेशा जो है अख्तियार कर चुकी है। यानी जो है नाच गाना बजाना ये सब जो है काम करती। मुजरा नाच बजाना, मुजरा जो है 8वें 10वें दिन जो है कहीं ना कहीं से मुजरा आ जाता है, उसी पर बसर है, यानी मुजरा करके जो पैसा मिलता है उसी पर गुजर बसर करती है। तमाम शहर में मेरे गाने की धूम है, जहाँ मुजरा होता है हजारों आदमी टूट पड़ते हैं, हजारों आदमी टूट पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही खूबसूरत थी और उसके साथ साथ इसका गाना और बजाना सब जो है बहुत अच्छा था। इस वजह से बहुत भीड़ होती थी। मेरे कमरे के नीचे लोग तारीफें करते हुए निकलते हैं, मैं दिल में खुश होती हूँ। कभी कभी ख्वाब ख्याल की तरह बचपन की बातें याद आ जाती हैं। यानी 1857 में इसका बचपना था, जब हालात जो है बिगड़े तो ये अपने माँ बाप से अलहदा हो गई। उसके बाद वो जो है कुछ गलत लोगों के हाथ में पहुंच गई और वहाँ से गलत लोगों ने तवायफ खाने में इसको रख दिया। वहाँ वही तालीम तरबियत हुई जिसकी वजह से जो है वो तवायफ बन गई। ये कह रही है कभी जो है अब जब जवान हो चुकी है, मुजरा कर रही है, उस वक्त जो है बचपन की यादें बहुत कभी कभी आ जाती हैं। उसके साथ ही दिल में एक सा ही दिल में एक जोश सा पैदा होता है, मगर इंतज़ाए सल्तनत, इंतजाम छीन जाना, सल्तनत के छीन जाने से, यानी जो मुसलमानों की हुकूमत थी वो छीन गई थी, अब अंग्रेजों की हुकूमत आ गई। इंतजाम माने छीन जाना, इंतजाए सल्तनत यानी सल्तनत और हुकूमत के छीन जाने से बच्चों एक एक लफ्ज जो है उसकी तहकीक मैं जो है लोगों के सामने कर रहा हूँ। इसे गौर से सुनना और याद करने की कोशिश करना। और ये सबक तो बहुत लंबा चौड़ा है, इस सबक का खुलासा भी मैं आप लोगों के पास भेज दूंगा और इसके सवालात और जवाबात जो हैं वो भी मैं आप लोगों के पास जो है भेज दूंगा। सवालात जवाबात और खुलासा जो है अपनी कॉपी पर नोट कर लेना और ये माना जो है ये अल्फाज के माना जो है याद कर लेना। तो इंतज़ार सल्तनत गद्र, यानी गद्र की वजह से और जो है गद्दारी की वजह से जो है सल्तनत के छिन जाने से ब्रिटिश कद्र ये सब सानहे आंखों के सामने गुजर चुके हैं, कलेजा पत्थर का हो गया है। ये देखो मुहावरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इन्होंने। मिर्ज़ा महमूद हाद रुसवा जो है इनका उसलूब और तरीका जो है लिखने का बहुत ही अछूता है, बहुत ही अच्छा है। इन्होंने मुहावरा इस्तेमाल किया, कलेजा पत्थर का हो गया, यानी कलेजा बहुत सख्त हो गया था। इतने हालात देखे थे, मुश्किलात और परेशानियां इतनी देखी थी, बिल्कुल कलेजा पत्थर का सा हो गया था, बहुत सख्त हो गया था। माँ बाप के तसल्लुल के साथ ये ख्याल आता है खुदा जाने अब कोई जिंदा भी हो या ना हो, यानी जब जो है मतलब हालात
जो है जिधर मुँह हुआ उधर वो जो है उठ के भाग गए सब, और मैं भी जो है वहाँ से निकल गई। तो ये कह रही है कि माँ बाप के तसव्वुर के साथ ये ख्याल आता है खुदा जाने कोई जिंदा भी हो या ना हो, क्योंकि इसके बचपन का वाक़या है, इसलिए जो है इसको सही तरीके से नहीं मालूम है कौन जिंदा बचा कौन जो है मर गया। और अगर हो तो उनको मुझसे क्या मतलब, वो और आलम में होंगे और मैं और आलम में हूँ। यानी वो लोग अगर होंगे भी जिंदा भी होंगे, माँ बाप जो है बाप को मरते हुए देखा था लेकिन माँ को भाई को मरते हुए नहीं देखा था। तो ये कह रही है कि वो और दुनिया में होंगे और अब हम और दुनिया में हैं। कैसे? ये तवाइफ की जिंदगी में गुजार रही हूँ। अगर वो लोग लोगों से मुलाकात भी हो जाती है तो वो लोग अच्छी जिंदगी गुजार रहे होंगे, कहीं जो है शरीफ खानदान के लोग थे, शरीफाना जिंदगी गुजार रहे होंगे, तो क्या मुझे कबूल करेंगे? इसलिए वो सोच रही है कि वो और दुनिया में होंगे, यानी शरीफों की दुनिया में होंगे और मैं यहाँ तवाइफ की दुनिया में हूँ। खून का दोष सही मगर कोई गैरदार आदमी मुझसे मिलना गवारा ना करेगा। अब मुझसे मिलने की कोशिश करना, उनको रंज देना है। घर का ख्याल आते ही वो बातें दिल में आती थी, फिर तबीयत और मुतवज्जह हो जाती थी। लखनऊ की याद अक्सर सताती थी मगर जब इनकलाब का ख्याल आता था दिल भर जाता था। अब वहाँ कौन है किसके लिए जाऊँ? खानम जीती हैं तो क्या हुआ? खानम वहाँ की जो है नौकरानी थी, जो है वो जो है जो कुतुबुद्दीन की नौकरानी थी, वो जो है खान बोल जाती, उनसे अब नौकर बनेगी, वही अगली हुकूमत जताएंगी। मुझे अब उनकी कैद में रहना किसी तरह मंजूर ना था। जो माल मीर साहब को घर भी टूट गया होगा उसका अब ख्याल ही बेकार है। अगर नहीं टूटा तो अभी उसकी ज़रूरत ही क्या है? मेरे हाथ गले जो कुछ मौजूद है वो क्या कम है? या वो अपने दिल को तसल्ली देती है कि मैं जो कुछ कमा रही हूँ वो क्या कम है? इसलिए अब जो है उन लोगों के बारे में सोचना, गौर फिक्र करना और जो है अपने दिल को तकलीफ देना है, इसलिए सोचना ही नहीं चाहिए। एक दिन मैं कमरे पर बैठी हूँ, एक साहब शरीफाना सूरत अधेड़ से तशरीफ लाए। मैंने पान बना कर दिया, हुक्का भरवाया। पहले ज़माने में यही होता था, खास तवाज़ो में पान दिया जाता था, हुक्का भरवा दिया जाता था, जिसमें वो लोग हुक्का पीते थे। हालात दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ बहुत बेगम साहिबा के अजीज़ों से हैं, यानी खानम जो है दो तीन उनके रिश्तेदारों में से साहब हैं। एक शरीफ आदमी जो है बूढ़े से अधेड़ उम्र के वो तशरीफ ले आए मेरे पास। वो खानम के जो है रिश्तेदारों में से थे, अजीज़ों में से थे। वसीका पाते हैं यानी वजीफ़ा पाते हैं। देखो वसीका मैंने लिखा है, वसीका माने वो रकम जो अंग्रेज हाकिम वजीफ़ा देते थे। मैंने बातों बातों में मकबरे की रोशनी की तमहीर उठा के पुराने मुलाजिमों का जिक्र छेड़ा। मैं अगले नौकरों में अब कौन कौन रह गया? नवाब साहब अक्सर मर गए, नए नए नौकर हैं। अब वो कारखाना ही नहीं रहा, बिल्कुल नया इंतज़ाम है। मैं अगले नौकरों में एक बुढ़े जिम्मेदार थे, यानी अपने बाप के बारे में पूछा कि वो तो एक जिम्मेदार आदमी के नौकर आदमी थे, वो हैं नहीं? नवाब साहब हाँ थे, मगर उन्हें क्या जाना। मैं गदर से पहले मैं एक मरतबा मुहर्रम में फैजाबाद आई थी, मकबरे पर रोशनी देखने गई थी। उन्होंने मेरी बड़ी खातिर की थी। नवाब साहब वही जिम्मेदार ना जिनकी एक लड़की निकल गई थी, यानी ये शरीफ आदमी फौरन जान गए और जो है कहा उन्हीं वही जिम्मेदार वही नौकर जो जिनकी एक लड़की भाग गई थी। मुझे क्या मालूम, दिल में हाय अफसाना अब तक मशहूर है, यानी वो कहानी अब तक मशहूर है जो है लखनऊ के अंदर। नवाब साहब यूँ तो कई जिम्मेदार थे और अब भी हैं, मगर रोशनी वगैरह के इंतजाम गदर से पहले वही करते थे। मैं जहाँ है वो लोग जान अदा बोल रही है। मैं एक लड़का भी उनका था, नवाब उन्होंने लड़के को कहाँ देखा? मैं उस दिन उनके साथ ऐसी भी शक्ल मिलते कम देखी है जिन कहे मैं पहचान गई थी। नवाब जिम्मेदार गदर से पहले ही मर गए, वही लड़का उनकी जगह नौकर है। उसके बाद मार टालने के लिए मैंने और कुछ हालात इधर उधर के पूछे। नवाब साहब ने सोच पढ़ने की फरमाइश की, सोच पढ़ने की, यानी ऐसी जो है ऐसा गाना जिसके अंदर जो है जिसके सुनने से दिल को जो है जलन पहुंचे, मतलब जो है तकलीफ हुई। सोच पढ़ने की फरमाइश की, मैंने दो सोच सुनाए, बहुत महसूस हुए, महसूस माने बहुत खुश हुए।
रात ज्यादा आ गई थी, घर तशरीफ ले गए। बाप के मरने का हाल सुनकर मुझे बहुत रंज हुआ। उस दिन रात भर रोया कि दूसरे दिन के अख्तियार भी चाहा भाई को जाके देखा। 2 दिन के बाद एक मुजरा आ गया, उसकी तैयारी करने लगी। जहाँ का मुजरा आया था वहाँ गई। महल्ले का नाम याद नहीं। मकान के पास एक बहुत बड़ा पुराना इमली का दरख्त था, उसके नीचे नमकीला ताना गया था। गिरद कनाते थी। नमकीला जो है छोटे शामियाने को कहते हैं और कनाते बड़े शामियाने को। बहुत बड़ा मजमा, मगर लोग कुछ ऐसे ही वैसे थे। कनातों के पीछे और सामने खपड़ियों में औरतें थी। पहला मुजरा कोई 9 बजे शुरू हुआ, 12 बजे तक रहा। उस मकान को देखकर दहशत सी हुई थी, दिल उमड़ा चला आता था, यही मेरा मकान है, यही उसी का दर्द है। यानी अपने जहाँ जिस मोहल्ले में उसका घर था, उसी मोहल्ले में मुजरा आ गया। वहीं गाना बजाना उसका आ गया और वहाँ जाने के बाद वो इमली का दरख्त देख के और वहाँ के घर की बनावटों को देख के उसको अपना बचपन याद आ गया, जिसके नीचे मैं खेला करती थी। जो लोग महफिल में शरीक थे उनमें से बाज़ आदमी ऐसे मालूम होते थे जैसे उनको मैंने कभी देखा है। सुबह मिटाने के लिए मैं कनातों के बाहर निकली। घरों के पता माने साइज, यानी घरों की साइज कुछ और हो गई थी। इससे ख्याल हुआ शायद ये वो जगह ना हो। एक मकान के दरवाजे को गौर से देखा कि दिल को यकीन हो गया था यही मेरा मकान है। जी चाहता है कि मकान में घुसी चली जाऊं, माँ के कदमों पर गिरूं और गले लगा लेंगी, मगर जुगात ना होती थी, इसलिए कि मैं जानती हूँ बिहार में लड़कियों से परहेज करते हैं। दूसरे बाप भाई की इज्जत का ख्याल था। नवाब साहब की बातों से मालूम हो चुका था कि जुम्मेदार की लड़की का निकल जाना लोगों को मालूम है। फिर जी कहता था हाय क्या गजब है, सिर्फ एक दीवार की आड़ है, इधर मेरी अम्मा बैठी होंगी और मैं यहाँ उनके लिए तड़प रही हूँ। एक नजर सूरत देखना भी मुमकिन नहीं, क्या मजबूरी है। इसी उधेड़ बुन में थी कि एक औरत ने आके पूछा तुम लखनऊ से आई हो? मैं हाँ। अब तो मेरा कलेजा हाथों उछलने लगा। ये भी मुहावरा, हाथों उछलने लगा, यानी बहुत ज्यादा तेज धड़कने लगा और जो घबराने लगी। और अच्छा तो इधर चली आओ, तुम्हें कोई बुलाता है। मैं अच्छा कह के उसके साथ चली। एक पाँव हो या 100 मन का हो गया। 100 मन, ये देखो जो मुहावरा इस्तेमाल कर रहे हैं मिर्जा आदमी मोहम्मद विश्वास साहब। 100 मन यानी बहुत भारी हो गया। पैर उठाने से उठ नहीं रहा था, कदम रखती थी कहीं और पड़ता था कहीं। वो औरत उस मकान के दरवाजे पर मुझको ले गई जिसमें अपना मकान समझे हुए थी। उस मकान की गोड़ी में मुझको बिठा दिया। अंदर के दरवाजे पर टाट का पर्दा पड़ा हुआ था। उसके पीछे 2-3 औरतें आगे खड़ी हुई। एक लखनऊ तुम ही आई हो? मैं जी हाँ। दूसरा तुम्हारा नाम क्या है? मैं आया कि कह दूं, मगर दिल को थाम के उमरऊ जान। पहले तुम्हारा वतन खास लखनऊ है। मैं अब मुझसे जब्त ना हो सका, आंसू निकल पड़े। असली वतन तो यही है जहाँ खड़ी हूँ। पहले तो क्या बंगले की रहने वाली हो? देखो बंगला नहीं दिया मैंने। बंगला जो है ये फैजाबाद का पुराना नाम है। बंगला फैजाबाद का पुराना नाम, यानी फैजाबाद की रहने वाली हो। मैं आंखों से आंसू बराबर जारी थे, मुश्किल जवाब दिया जी हाँ। दूसरी क्या तुम जात की प्रक्रिया हो, यानी ये नाच गाना करने वाली हो? मैं जात की प्रक्रिया तो नहीं हूँ, तकदीर का निकाह पूरा कर रही हूँ। पहले खुद रो के अच्छा तो रोती क्यों हो? आखिर कहो तुम कौन हो? इस तरीके से पूरे हालात जो है उससे सवाल जवाब हुए। माँ से मुलाकात हुई। माँ और जो है ये बेटियां दोनों जो है रो रो के जो है चीखें मार के रोने लगी। उसके बाद जो है सुबह तक रो रही। सुबह यहाँ घर पे आ गई अपने कमरे पर। दूसरे दिन शाम को आगे 2 औरतों ने आके छुड़ाया। उसके बाद मैं अपना सारा किस्सा दोहराया। मेरी माँ बैठी सुना की और रोया की। रात हम दोनों वहीं बैठे रहे। सुबह होते मैं रुखसत हुई। माँ ने चलते वक्त जिस हसरत भरी निगाह से मुझे देखा था वो निगाह मरते दम तक ना भूलेगी। मगर मजबूरी रोज रोशन ना होने पाया था कि सवार होकर अपने कमरे पे चले आई थी। दूसरा मुजरा सुबह को होना था, मगर मैंने घर पर आकर रुपया फेर दिया। उस दिन भर जो मेरा हाल रहा खुदा ही पर खूब रोशन है। कमरे के दरवाजे बंद करके दिन भर पड़ी रोया की। दूसरे दिन शाम को कोई आधी घड़ी रात गई। एक जवान सा आदमी सावली रंगा, कोई 20-22 का सिन माने उम्र, पगड़ी वाले सिपाहियों की ऐसी वर्दी पहने मेरे कमरे पर आया। मैंने हुक्का भरवा दिया। पानदान में पान ना थे। मामा को बुला के चुप्पे से कहा पान ले आओ। इत्तेफाक से और कोई भी उस वक्त ना था। कमरे में मैं हूँ और वो है। जवान कल तुम्ही मुजरे को गई थी। ये उस तेवर
ये मालूम होता था जैसे आंखों से खून टपक रहा है। जवान सब नीचा करके खूब घराने का नाम रोशन किया। अब समझी कि ये कौन शख्स है, इसको तो खुदा ही जानता है। जवान, हम तो समझे थे कि तुम मर गई मगर तुम अब तक जिंदा हो। यानी ये जवान जो है इससे इमराऊ जान अदा से कह रहा है कि मैं तो समझा था कि तुम मर गई मगर तुम अब तक जिंदा हो। मैं बेगैर जिंदगी थी ना मरी, खुदा कहीं जल्द मौत दे। जवान, बेशक जिंदगी से मौत लाख दर्जा बेहतर थी। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना था। ये भी जो है मुहावरा, चुल्लू भर पानी में, यानी बहुत शर्मिंदा होकर जो है चुल्लू भर पानी में डूब मरना था। कुछ खा के सो रही थी यानी जहर खा के, ये भी मुहावरात हैं। मैं खुद इतनी समझ ना थी ना आज तक किसी ने एक सलाह दी। जवान, अगर ऐसी गैरत डाल होती तो इस शहर में कभी ना आती, और आज भी थी तो इस महल्ले में मुजरे को ना आना था जहाँ की रहने वाली थी। मैं हाँ इतनी खता जरूर हुई मगर मुझे क्या मालूम था। जवान, अच्छा अब तो मालूम हो गया। मैं अब क्या होता है? जवान बहुत ही गुस्सा होके, अब क्या होता है? अब छुरी कमर से निकाल कर मुझ पर झपटा, दोनों हाथ पकड़ के गले पर छुरी रख दी। ये होता है। इतने में मामा जो नौकर थी उसकी जो है बाजार से पान लेके आई। उसने जो ये हाल देखा लगी चीखने, अरे दौड़ो, बीवी को कोई मारे देता है। जवान छुरी गले से हटा के हाथ छोड़ दिए। औरत को क्या मालूम, औरत भी कौन बड़ी, इतना कह के धाड़े मार रोने लगा। मैं पहले से रो रही थी जब उसने गले पर छुरी रखी थी। जान के खौफ से एक झटका सा कलेजे पर पहुंचा था, इससे दमबख्म हो गई थी। दमबख्म माने हैरान होना, हैरान हो गई थी। जब वो छोड़कर रोने लगा मैं भी रोने लगी। मामा ने दो एक चीखें मारी थी। जब उसने ये हाल देखा तो कुछ चुप सी हो रही, यानी इधर देखा कि ये दोनों जो है मारने को तैयार है जवान, और इधर से जो है रो भी रहा है। जब उसने ये हाल देखा तो चुप सी हो रही। जब मैंने इशारे से मना किया, एक किनारे खड़ी हो गई। जब दोनों खूब जो धो चुके, हाथ जोड़ के, अच्छा तो इस शहर से कहीं चली जाओ, मैं कल चली जाऊंगी मगर एक दफा माँ को और देख लेगी। जवान, बस अब दिल से दूर वक्त को माफ करो। कल अम्मा ने तुम्हें घर पर बुला लिया, मैं ना हुआ, नहीं तो उसी वक्त वारा न्यारा हो जाता। वारा न्यारा का मतलब देखो, वारा न्यारा यानी क्या, कतई फैसला, यानी इसी वक्त तेरा फैसला कर दिया होता, खत्म कर दिया होता तुमको। महल्ले भर में चर्चे हो रहे हैं, तुमने देख लिया, जान से तुम्हें गलती नहीं मगर हाय तुम्हारी जान का ख्याल है। तुम अपने बच्चों पर सलामत रहो। खैर अगर जीते रहे तो कभी न कभी खैर वाफियत सुन ही लिया करेंगे। जवान, बनाए खुदा किसी से हमारा जिक्र ना करना। मैं अच्छा, वो जवान तो उसका चला गया। मैं अपने गम में मुबतला की। मामा ने और जान खाना शुरू किए। कौन थे? मैं रंडी के मकान पर हजारों आदमी आते हैं, कोई थे मैं क्या? बैठ तो मामा को टाल दिया। रात की रात सो रही, सुबह को उठ के लखनऊ चलने की तैयारी की। शामों शाम शिकरम किराया करके रवाना हो गई। शिकरम के नाम 4 पहियों वाली गाड़ी, यानी 4 पहियों वाली गाड़ी जो है उसको किराया पर करके जो है वहां से रवाना हो गई। ये जो है पूरा सबक है। पूरे सबक का खुलासा जो है यहाँ पे है, इसको लिखना है आप लोगों को। इमराऊ जान अदा का जो किस्सा दर की किताब है उसका खुलासा लिखिए। यह फैजाबाद की एक शरीफ घर की लड़की थी जो किसी तरह गलत हाथ में लग गई और एक तवायफ के हाथों फरोख्त कर दी गई, यानी बेच दी गई। वहीं उसकी तालीम तरबियत हुई और जवान होकर वो एक मशहूर तवायफ बन गई और तरह तरह से जिंदगी गुजारने के बाद एक मुजरा आया, उसको अपने शहर बल्कि अपने मोहल्ला जहाँ वो पैदा हुई थी वहाँ का मिल गया। वो वहाँ गई और वहाँ उसको पहचान लिया गया जहाँ वो अपनी माँ से मिली, और भाई ने कत्ल करना चाहा लेकिन उसने ये कहकर छोड़ दिया कि यहाँ से फौरन चली जाओ, बहुत बदनामी हो गई। फिर उसने दूसरे दिन वहाँ से लखनऊ का सफर किया। एक पूरे सबक का खुलासा है, इस खुलासे को लिखना है, इसको ज़हन में बैठाना है। और इधर जो है सवाल है जवाब है, ये सवाल जवाब आपको फोटो पे हम भेज दे रहे हैं, तो हिसाब पे जो है इंशाअल्लाह पहले सबक का जो है ये सबक पूरा हो गया और आप लोगों को कल इंशाअल्लाह दूसरा सबक पढ़ाया जाएगा। अलविदा, अस्सलाम वालेकुम।